सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है एडवोकेट सोनिया तंवर। करनाल हरियाणा से हूँ और चमार जाति से संबंध रखती हूँ। और ये बात मुझे आज उन लोगों को बताने की ज़रूरत है जो मेरी ही जाति से होते हुए भी आज मेरे बाप दादाओं की इतिहास की बात कर रहे हैं। और मुद्दा चाहे कुछ भी हो, इनको हमेशा यही जानना होता है कि सोनिया का व्यापार इसने समाज को लूट लूट कर चलाया है। और इनको दर्द इस बात का नहीं है कि कोई व्यक्ति कामयाब हो रहा है, इनको दर्द इस बात का है कि सोनिया क्यों कामयाब होगी। लेकिन इन मोटी मोटी आंखों के लोगों को आंख खोलने की जहमत कभी ये लोग उठाते नहीं हैं। इनको मेहनत कभी नजर नहीं आती है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं, लगभग 2019 से चल रहा है। और अब तो मैं भी इतना पक गई हूं और मैंने भी इस बात को समझ लिया है कि ये जो लोग हैं, ये जब किसी महिला के चरित्र तक पर उंगली उठा सकते हैं तो किसी के माँ बाप, उसके जीवन, उसकी छठी तक की बात कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये समाज के वही लोग हैं। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी अगली पिछली ओप देते फिर रहे हैं, नालियाँ में लुढ़कते पुढ़कते फिर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, देखो प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में ना, प्रैक्टिकल। चमार रेजिमेंट का स्मारक टूट गया गांव हाबड़ी में। जिन परिस्थितियों में हमने बनाया था वो परिस्थितियां भी आपके सामने थी। और ये भी सच्चाई है कि आज गांव बीड़ फार्म में एक चमार रेजिमेंट का स्मारक है जो उसी दिन बना था। और बनना इसलिए था क्योंकि उसकी भी नींव हमने ही रखी थी। और आज भी वो हमारी संस्था के ही नाम है वो जगह। जैसा कि आपको पता है कि आज तक वहां पर नेम प्लेट भी नहीं लगी। और वो नेम प्लेट क्यों नहीं लगी उसका कारण सोशल मीडिया पे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कल जो जिम्मेवारी ले रहा था कि मैं शुरू दिन तक आखिरी दिन तक था, वही उसका कारण है। वही आज उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मैं था, बाकी कोई नहीं था। यह बात उसने आज एक्सेप्ट कर ली। और मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, बात जब मान सम्मान पे आ जाए तो हर कोई लड़ता है। जब हमारे मान सम्मान पे बात आई, हम लड़े। बीड़ फार्म गांव में 3 बार लेंटर डला। जो चमार रेजिमेंट स्मारक का जो 3 बार लेंटर डला, एक बिल्कुल नींव के अंदर चला गया जिसमें बेसमेंट में जाड़ बिछा के लेंटर डला, फिर फर्स्ट डला और फिर सेकंड डला, जहां पर मतलब थर्ड डला जहां पर मूर्ति रखी हुई है। वो जहां वो मूर्ति रखी हुई है ना, वहां जो एक आखिरी ईंट पड़ी है, वो भी, उस ईंट के पैसे भी गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और एससी खाप महापंचायत की टीम ने दिए थे। वहां तक लिपाई हमने नहीं कराई भाई, मिट्टी के पैसे हमने दिए। जो ट्राली भर भर उतरे थी, वो सारे लेबर लूबर का सब हिसाब क्लियर करके फिर उड़ा बजा दिया जूत। क्योंकि समय आ गया था स्मारक के ऊपर नाम लिखने का। उड़ा बज गया जूत बढ़िया आड़ा। खूब षड्यंत्र रचे। आज उन षड्यंत्रों के ऊपर जिक्र करने की ना जरूरत है और ना मार दो रहा टाइम है, ना हमने जरूरत तक को नहीं। मतलब सीधी सी बात है, जूत बज गया मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में। जो आज जिम्मेवारी ले रहा था ढेकला, वो उसने एक पोस्ट डाल दी। अब दोनों मियाँ बीबी भाई स्पष्ट शब्दा में लिखी थी चोर है। जब बात मान सम्मान पे आ गई, आत्मविश्वास पा गई, यो नोड़ीदार यो नू करा था, बोला इनके तो बाप दादाओं का भी हमने बेरा है, छठी ताई का बेरा है, इनकी 6 पीढ़ियां का हमने बेरा है। तो फिर जब बात मान सम्मान पे आ जावे तो फिर भाई दर्द हो।
जो लोग हमारे, जिन लोगों ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया, जिनने हमारा साथ दिया, हमने उनसे विचार करके और गांव हाबड़ी में उसी दिन चमार रेजिमेंट स्मारक का उद्घाटन कराया। कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, बीड़ फार्म में बना बनाया तो वही स्मारक थे आ गया। मूर्ति टेकी ने, मूर्ति टेकी ने 10 लाख रुपए की ग्रांट पास हो ही आई मिल गई। 10 लाख रुपए की ग्रांट पास हो ही आई मिल गई। चलो जी, पंचायती जमीन थी, पीछे भी किसी तो नहीं देने पड़े। अब बेचारे बच्चे आवड़ी वाले, बच्चे एससी खाप वाले, बच्चे गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट वाले और बच्चा चौधरी अमित तंवर, उसने तो जमीन मोल लेनी पड़ी, क्योंकि उसकी तो इज्जत का सवाल था। उसने जमीन मोल ली, उसने एक एक चीज फेर बनाई, उसने फेर लेंटर पाए, उसने फेर तस्वीर टेकी, उसने उद्घाटन भी करवाना पड़ा, उसने खर्चा भी गणा करना पड़ा। और जिस चमार रेजिमेंट स्मारक की आज ये लोग दोष दिखा रहे हैं, अब यो तो उड़ा पहला बना था, नीम तो अमित तंवर ने टेकी थी, या बात क्यों ना कही? तुमने तो फोटोएं बदल दी, फोटोएं बदल दी, सारी की सारी बुराई गिनवा दी, अच्छाई एक भी नजर नहीं आई। फिर भी 2 साल अमित तंवर गला काट दिए। अब मैं बात बताती हूँ। हाबड़ी गांव में पिछले दिनों चमार रेजिमेंट स्मारक की मूर्ति को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ दिया। हमने नहीं बेरा किसने तोड़ा, ना हमने किसी का नाम लिया, लेकिन दर्द बिरानी उड़ा बीड़ फार्म तो उठ के कंडेला होते हुए, असार होते हुए, मेरे निकड़े कड़े लिकड़ का रहा है, गोड़ तक भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा उड़े ते भी लिकड़ के आ रहा है। भाई स्मारक तोड़ दिया, थारे इस बात का दुख क्यों नहीं होया? मेरे नू नहीं समझ में आई। थारे इस बात का दुख नहीं होया? के बात कदे थारे में तो किसी का हाथ नहीं है? कदे प्रथम श्रेणी में आने के लिए इस आले ने तोड़ना चाह रहे हो? मैं इस समय केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि चाहे स्मारक कुकरे बने हो, बन रहे हैं ना, हमने तो सब कुछ बनाया बनाया मिल गया, रुपया की गठड़ी भी बंदी बंधाई मिल गई, ला दिर बनाकर बिल्डिंग नु गए हो। मारा तो ऐसा है आड़े ना, पल्ले ते पीछे फूक रखे हैं, और उड़े भी पल्ले ते ला के आए थे। और जिसका गणाई हिसाब करने जी करता हो ना, तो करनाल में ऑफिस है, आ जाइयो। हिसाब वो करना आई हो जिसकी जेब में पीछे हो, जो हमारे जेब तलाग रहे हैं ना, वो देने की औकात हो, फिर हमारे पैसा मांगियो। कितने रुपये आए हैं तुमने जोड़े थे आज? 2 लाख बताइयो। 3000। 14 सितंबर दिखाइए, 14 सितंबर 2023 को आखिरी पेमेंट बीड फार्म के नाम पर करी गई थी। एक मिनट, ये थोड़ा सा 14 सितंबर काट के दे, आखिरी पेमेंट करी गई थी। और 15 सितंबर को मैं आखिरी बार बीड फार्म गई थी, और 15 नाम कोई पैसा नहीं दे के आए थे, क्योंकि हमने तो उससे दिन वेरा पाट लिया था कि अड़े थे हमारा तो इनने कर दिया पैकअप। तो उस दिन पैसे थे भाई 2,03,720 रुपये, 2,03,720 रुपये खाते में आए थे। इब जरा उस बीड़ फार्म के सरपंच थे, और वो जुनसी उड़े लेबर लाग रही थी, और एक वो ललित रंगा जिसने वो स्मारक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और भाई से जुन से ये ट्रेडिंग वाले, सीमेंट वाले और सरिये वाले और फलाने और दिकड़े सारे जने नू बता दियो। अब उस तीसरे लेंटर तक के सिर्फ 2 लाख रुपये लगे थे, और जिसमें पूरे हरियाणा में जो लाखों पोस्टर बटे थे वे किसने बनवाए थे, वे भी जरा बता दियो। 2,03,720 रुपये खाते में आए थे 14 सितंबर 2023 तक, और 15 के बाद हम उड़ा गए नहीं कभी। तो उसके बाद जुन से पीछे आए वे आबड़ी में लाग रहे हैं। ठीक है जी, और किसी ने हिसाब चाहिए तो वो मांग सकता है भाई। जुन से ये ओप नुड़ी पुड़ी पारी और भाई जुन से भी, और ये XYZ है, इनको एक बात और कहना चाहती हूँ। जुन जुन सी खाप के नाम की पर्ची ले गए थे, आज तक जमा कराई हैं? कैश तो सब कुछ थार दो रही था, मार दो तक खाते खाते का रिकॉर्ड था। हम तो किसी पे पैसे मांगने कौन गए, हमने तो किसी की पर्ची ही नहीं काटी।
अरे पर्ची तो तुमने काटी, जिसका हिसाब तुमने आज तक ही नहीं दिया। इस बात पे आपके क्या विचार हैं वो बताओ। साथ साथ भाई मैंने तारीख के साथ आपको ये बताया। देखो पहले बात तो ये बता दूं, किसी भी संस्था का जो हिसाब है वो संस्था के मेंबर लेते हैं। सारा गांव इकट्ठा करके या सारा देश इकट्ठा करके कभी हिसाब नहीं दिया जाता, ये एक प्रैक्टिकल बात है। लेकिन फिर भी, और हिसाब होता है प्रोग्राम के बाद। प्रोग्राम होना था 1 अक्टूबर 2023 को, हिसाब मांग लिया। 23 अगस्त से चालू हो गए थे मांगने। 23 अगस्त ने तो पोस्टें पा दी थी, अब मियाँ बीबी चोर हैं। और जबकि 14 सितंबर 2023 तक 2 लाख रुपये आ रहे हैं खाते में। कैश की हमारे पास कोई एंट्री नहीं, कैश सारे ये इकट्ठे करनी है, ये उस पर डाका मारनी है। और आज तक भी भाई कोई हिसाब नहीं दिया गया है। और जा का लोग उड़े दे रुपये दे के आए, क्योंकि सारे हरियाणा में ऑलरेडी इस बात का प्रचार हो चुका था। हमारी टीम ने लाखों पोस्टर बांट करे थे, इनविटेशन बांट करे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी समाज ने खूब योगदान दिया। सारे जो लोग ने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे वहां पे जाकर कैश दिए। अच्छा, कई आदमी तो इसे भी थे, उन्नत जिक्र को नहीं कराया। कई आदमी तो इसे भी थे जिनने जो एससी खाप का जो पोस्टर था चमार रेजिमेंट का, जिस पे गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का वो लग रहा था, बार स्कैनर लग रहा था, उड़ो स्कैनर भी अपना ला लिया था। और अपने नाम का ना, जो जैसे मेरा नाम आवे गूगल पे सोनिया, वो सोनिया बदल कर उड़ा चमार रेजिमेंट टेक लिया था। ऐसे ऐसे भी लोग थे। तो मैं आज किसी की बुराई करने के लिए नहीं आई, लेकिन देखो स्पष्टीकरण जरूरी है। हमारे ऊपर फिल्म बनने लग रही तो स्पष्टीकरण तो देना बना है। और एक आदमी ने तो ठेका ही ठा रखा है इस बात का कि इसकी दशा देखो दिशा देखो। भाई रे, तुमने तो थारा तो इससे भी बुंडा हाल था, जड़ा बनया था। अब तुमने रुपया की गठड़ी मिल गई तो तुमने ला दिए, थारा चमकने लग गया। हमने मिलेंगे तो हम भी ला देंगे, हमने तो ये जमीन वाले के भी पीछे देने हैं। और भाई साहब हम जावें तो वो पर्ची कट जाए, नहीं तो हमने तो पर्ची कटनी नहीं मिल रही ना, सारी तो पर्ची हर दूरे कट गई। अब मार दूरे तो कोई कट नहीं रही, अब कट नहीं रही तो हम पैसे दे नहीं पा रहे। और भाई साहब जिनका नू आग लग रही थी, अग शोरूम खोल लिए भाई साहब। यो देखो थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई। वैसे तो है यो क्या नाम है इसका, क्या करे सुना, यो एक बैंक का लेटर है भाई, अमित तंवर के नाम पर है। और भाई साहब 44 लाख रुपये का लोन ले रखा है भाई, 44 लाख रुपये का लोन लिया है। किस्ता हम भरना लग रहे हैं भाई। ये जुनसे कह दूंगी कि मैं फिर ये ना भर रहे हमारी किस्त, या फिर ये चंदा ना दे रहे हमारे खाते में। और एक आदमी को आलू करा था 10,000 रुपये हमारे खाते में दे दिए, हमारे खाते में दे दिए। अरे पर्ची काट ली थी तुम 10,000 रुपये की, जो सी पर्ची थार 2,000 थी, उसमें सबसे पहली एंट्री मारी 10,000 रुपये फलाने आदमी ने दिए। बताओ ना, सारी बात बताया करो, झूठी बात मत बताया करो, गलत बात समाज को गुमराह करना। अब विशेष बात, 15 सितंबर 2023 को मैं, अमित, प्रवीण भैया, पुष्पा दीदी, राजकुमार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम सारे जने बीड़ फार्म गाँव में गए और हम उल्टे आ गए वही समझना अपने घर। जैसे ही हम वापिस आ गए तो जहां पर इनविटेशन कार्ड रूटीन में जो बट रहे थे तो उसके ऊपर एससी खाप का पूरा नाम, लोगो, गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट सब कुछ था। लेकिन फिर बटने लग गए ब्लैंक, बार तय ब्लैंक बिकने लग गए। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं 15 सितंबर 2023 को आखिरी बार बीड़ फार्म गई थी और हमने किसी को ये नहीं बताया था कि भाई हम अब वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस तय एक हफ्ता पहला एक नई संस्था चमार रेजिमेंट मेमोरियल के नाम से बनाई गई थी। 15 दिन नहीं, शायद बनतवा और भी पहले गई होगी। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, कृपया उसकी डेट अनाउंस करो कि उसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी। वह रजिस्ट्रेशन जब होली थी जब हमारे ऊपर चोरी किया इल्जाम लाने लगे, उस तो पहले रजिस्टर्ड करा ली थी ताकि इनको साइड करो और हम इनकी जगह में। अब इस पूरे कांड में होना क्या था, क्या नतीजा मिलना था, मतलब निष्कर्ष ऑफ द इस पूरा प्रोपगंडा ये नहीं था अब सोनिया तंवर ने पीछे खा लिए या चोरी कर ली। प्रोपगंडा ये बिल्कुल भी नहीं था। प्रोपगंडा ये था चेहरे चमकने थे,
10-5 लोगों के चेहरे चमकने थे बढ़िया वाले, क्योंकि समाज ने इकट्ठा होना था, समाज ने अपने बच्चों की बाई बाई करनी थी। अगर भाई हाँ इन बच्चों ने बहुत बढ़िया काम करा, अब जूत बजा यहाँ, अगर भाई चेहरा किसके चमकेगा। अब क्योंकि सोनिया रमित तो सब धागा आगा भाज रहे थे, तो इनका भाई साहब इस गैंग के, आज मैं ये समाज के जो हितैषी बन रहे इनको गैंग का नाम देना चाहती हूँ। और इन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश करी कि कदे इनका चेहरा चमक जाए। बस ये सब चेहरा चमकने की लड़ाई थी जो आज भी जारी है। और भाई हम कल भी नहीं डटे, हम आज भी नहीं डट रहे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। चमार रेजिमेंट स्मारक आज हमारा अधूरा पड़ा है, कल हमारा पूरा भी हो जाएगा। लेकिन थारे तो हमारा पीछा छूट गया, उसके लिए मैं भगवान का बार बार धन्यवाद करूँगी। अब थोड़े में पेंडा छूट गया ना, तो तम तो जेड़ में करवा के छोड़ दो, हमारा पेंडा छूट गया थारे तय। और समाज के लोगों को इतना कहना चाहती हूँ, ऐसी हमारे समाज में कोई संस्था नहीं और इस देश में कोई ऐसी संस्था नहीं जिसके ऊपर यो लेन का देन का चोरी का चपट्टी का आरोप ना लागते हो। आरोप लगाने वालों को आरोप सिद्ध करने पड़ते हैं। एक बात और फैला रहे हैं, अपने समाज के लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करा दिए। बात सुनो, मैंने केवल किसी समाज के खिलाफ पर्चे दर्ज नहीं कराए, मैंने केवल उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराए जिन्होंने मुझे चरित्रहीन कहा, जिन्होंने मुझे और मेरे पति को चोर कहा, जिन्होंने मेरे पति को, मेरे बाप को और हमारे छठी पीढ़ी तक को भी गलत शब्दों से नवाजा। हमने उन लोगों की शिकायतें करी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और मेरे पास आप सब लोगों से इस स्पष्टीकरण के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन कुछ घटिया लोग कल रात तक बड़ा सक्रिय हो रहे हैं। और भाई चमार रेजिमेंट स्मारक को जिसने भी तोड़ा है, हम पूरी तरीके से उस आरोपी को गिरफ्तार करवाएंगे, ठीक है। और हमारी लड़ाई राजनीति की कौन है और करांगे हम। जब थारे वर्गे घटिया लोग आके समाज ने तोड़ के चले जावे, अरे हम तो फिर भी जोड़न का काम कर रहे। और अगर मेरे राजनीतिकरण तक मेरा समाज जुड़ता हो तो भाई हम तो सुबह करेंगे, हम 50 बार करेंगे। आज का मेरा स्पष्टीकरण इतना ही है। अगर आप सब लोगों को फिर भी मेरे से कोई सवाल पूछना हो, आपके कमेंट्स हाजिर हैं और हम भी यहीं हाजिर हैं। जिसका जी करता हो हम मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस लिया हो भाई, एक एक कलम चढ़ा रखी है, एक एक कलम का हिसाब करांगे। लेकिन आप सब लोग इस बात के भली भांति परिचित हो कि कोई भी संस्था, कोई भी संगठन के मेंबर किसी भी हिसाब किताब को करते हैं, ना कि पूरे देश में उसको वायरल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय चमार रेजिमेंट।